इस लड़ाई को आप बंदूक से, ताकत से नहीं लड़ सकते। ये कोई लाठी और गोली से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बुद्धि और विवेक से लड़ी जाने वाली है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी है, बुद्धवादी है, अंबेडकरवादी है। और दूसरी विचारधारा विषमतावादी है, अन्याय पर टिकी है, जो इंसानियत के खिलाफ हैवानियत पर टिकी है, जिसमें शोषण और उत्पीड़न नजर आता है, जिसे मनुवादी विचारधारा कहते हैं। तो यह लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। हम लोग जातियों को खत्म करके, देश में फैली विषमता को खत्म करके, न्याय पर आधारित समाज, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री और शील के ऊपर आधारित, पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाली जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो मनुवादी विचारधारा है, जो शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, जिसने पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा किया है, जिसने पूरे देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया है, जो नफरत फैलाती है, लेकिन नफरत से नफरत फैलती है, जहर से जहर फैलता है, प्यार से प्यार फैलता है। हम प्यार फैलाएंगे, नफरत से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग भी नफरत की बातें करेंगे तो हम लोगों में और उन लोगों में फिर कोई अंतर नहीं बचेगा। हम तो तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज के पास खेती की जमीन क्यों नहीं है। जितने बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे उसको अनुसूचित जाति कहें, चाहे अनुसूचित जनजाति कहें, चाहे पिछड़ा वर्ग कहें, चाहे फिर वो किसी भी कारण से धर्म बदलकर आज धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हों, इन सब के अगर रंग रूप को देखेंगे तो लगेगा कि हम सब लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसीलिए हम लोग उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। तो शोषितों में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शोषित शोषित भाई भाई एकजुट होंगे तो ईमानदारी से लड़ पाएंगे, एकजुट होंगे तो लड़ाई को जीत पाएंगे। टुकड़ों में बटेंगे तो हारना तय है। यह आपको तय करना होगा, आप टुकड़ों में बट के लड़ना चाहते हैं या एकजुट होकर लड़के जीतना चाहते हैं। हम अगर सच्चे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं तो सबसे पहले हमें सच को जानना होगा, और सच को अगर जान लें तो सच को मानना होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े महाग्रंथ में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है, या किसी राजा ने कही है, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको जानो, उसको समझो, उसको बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब आप उस बात को मानो। हम लोग कहते तो हैं हम तथागत बुद्ध को मानते हैं,